हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। हाल ही फिलहाल में यूट्यूब पर मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था कि सर वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो बेली फैट के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब आप बॉडी का फैट कम करते हैं ना, तो वो ऑल ओवर हर जगह से होता है। आप पर्टिकुलर एक जगह का टारगेट नहीं ले सकते। तो अभी लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिकली बेली फैट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे कुछ गलतियाँ होती है बेली फैट को कम करने के लिए, जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और आप क्या न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि आप कोई भी मेरा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, वेट लॉस का, फैट लॉस का, कोई भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, तो ही जाके आपका रिजल्ट आएगा। सबसे फर्स्ट, आपका स्लीपिंग टाइम परफेक्ट होना चाहिए। स्लीपिंग टाइम मींस कि आपकी कम से कम 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नींद में गड़बड़ करें, क्योंकि अगर आप नींद पूरी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। ओके, तो नींद भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। दूसरा, वर्कआउट। आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचे कि आप सिर्फ खाली वॉक करके अपना बेली फैट कम कर देंगे, नॉट पॉसिबल। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपको वर्कआउट ऐड करना पड़ेगा। कौन सा वर्कआउट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कैलोरी इंटेक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो है वो कैलोरी इंटेक है, यानी कि आपको कैलोरी को थोड़ा सा कट करके चलना पड़ेगा। आप मेंटेन कैलोरी पे चल सकते हैं, थोड़ा कट करके चले, 250-300 कैलोरी डेफिसिएंट में रख के चले, जिससे क्या होगा, आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैटर कैलोरी भी करती है। अगर आप कैलोरी इंटेक नहीं रखेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो 5वां है, आपको ब्रेकफास्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। शेक का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, या फिर जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं नेचुरल, वो पूरा नहीं हो पाता। अगर आप ब्रेकफास्ट अगर अवॉइड कर रहे हैं तो आपका जो बेली फैट है वो कम नहीं हो पाएगा, या फिर किसी भी तरह की जो भी आपका वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये 5 बेसिक टिप्स है जो आपको फॉलो करना है अगर आप फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टमी को लेकर के। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टमी में आपका बॉडी फैट कैसे स्टोर होता है। जब आप कुछ भी खा रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, कोई कुछ भी ले रहे हैं, चाहे आप हर्बल शेक ले रहे हैं, कुछ भी XYZ, आप भले मेंटेन कैलोरी ले रहे हैं, अगर आपका कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है तो हमारी जो टमी होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो वहां पे आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी, आपकी ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर होता है। अब आपका एक्टिविटी लेवल नहीं है तो वो धीरे धीरे स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद में फिर क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही वो आपका ग्लाइकोजन फुल हो जाएगा तो वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है जिससे वो बर्न हो सके। तो आपने यहाँ पर कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ऐड करना है, चाहे आप जॉगिंग करें, कुछ भी आपको बेस्ट लगे, वर्कआउट करें, बॉडी वेट वर्कआउट करें, जो आपको बेस्ट लगे, तो आपका एक्टिविटी लेवल होना चाहिए जिससे वो जो आप खा रहे हैं वो बर्न हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी हम बात करेंगे कि कौन से डाइट के अंदर न्यूट्रिशन आपके लिए ज़्यादा जरूरी है बेली फैट को कम करने के लिए। सबसे फर्स्ट, प्रोटीन। आपने प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो क्वांटिटी की, आपकी जो डेली बेसिक की जो क्वांटिटी रहेगी प्रोटीन की, वो 1.5 आप कर सकते हैं, 1.3 आप कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। और जब प्रोटीन इंटेक आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपको सभी को पता है प्रोटीन का सबसे पहला काम होता है कि आपको क्रेविंग से बचाता है, दूसरा आपका स्टमक फुल रखता है, और तीसरा आपके मसल को डेवलप करता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मसल मास को बढ़ाएगा और फैट को कम करता रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट काम है प्रोटीन का। अब प्रोटीन सोर्स आप कहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है वेज और नॉन वेज में। लाइक यहाँ पे मैं जैसे बात करूँ, नॉन वेज के अंदर एग वाइट है, फिश है, चिकन ब्रेस्ट है, और भी ऐसे है, टूना फिश है, बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं वेजिटेरियन में बात करूँ तो यहाँ पर आपको सोया चंक, उसके बाद में आप बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छा मतलब आपको प्रोटीन क्वांटिटी मिल जाती है। लेंटिल्स आप ले सकते हैं। तो आपने इस टाइप से आप मतलब पूरा कर सकते हैं। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये फूड अगर आप ऐड करते हैं प्रोटीन के लिए तो बेस्ट है, जिससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, और सबसे मेन आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा। तो ये आपकी टमी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, दूसरा आपने कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम करना है। अभी हम बहुत लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक मतलब ज़्यादा रखते हैं, चाहे आप भले कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं और सोर्स ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपका बेली फैट कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लो कार्बोहाइड्रेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, आप चाहे आप राइस ले रहे हैं, चाहे आप चपाती ले रहे हैं, तो जब तक आप कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं करेंगे
तब तक आपका टमी कम नहीं होगा, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होने का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। तो आप इस चीज को समझिए, तो कार्बोहाइड्रेट को कट करें। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट कट करने का मतलब ये है कि आप ओट्स ले रहे तो उसको थोड़ा हाफ कर दे, चपाती ले रहे 2 ले रहे तो उसको 1 कर दे, तो जाके आपका बेली फैट कम होगा। तीसरा यहाँ पे जो है वो है आपको फाइबर इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। और फाइबर इंटेक में यहाँ पे बात करूंगा सॉल्यूबल फाइबर, जो आसानी से जल्दी घुल जाता है, उस टाइप के आपको फाइबर आपको इंटेक रखना पड़ेगा। और उसमें फाइबर में आप जैसे फाइबर का काम आपको सभी को पता ही है, फाइबर का मेन काम क्या होता है, आपके स्टमक को फूल रखता है ये भी, और आपके खाने को स्लो डाइजेशन में लेके चला जाता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है, जितना भी जो कचरा है उसको बाहर निकालता है। बहुत से बेनिफिट्स है फाइबर के। तो आप फाइबर इंटेक करते हैं तो सबसे मेन आपका डायरेक्ट टमी का ही आपका रहेगा, और क्लीन होगी अंदर से जल्दी से, और आपका फैट कम करने में भी आपको हेल्प करेगा फाइबर, अगर आप इस तरीके से लेते हैं। अब फाइबर आप कहाँ से पूरा कर सकते हैं? फाइबर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, लैफी, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ रखेंगे तो आपका जो लव हैंडल्स है ना, अगर वो भी बाहर होगा तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से आपका सबसे ज़्यादा जो आपका टमी फैट है वो आपका कम हो सकता है। ओके, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रांस फैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोग बागों को अभी पता नहीं कि ट्रांस फैट होता क्या है। देखिए, ट्रांस फैट आपको कट करना पड़ेगा। ट्रांस फैट सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? रिफाइनरी ऑयल। अगर आपको आपकी डाइट से रिफाइनरी ऑयल या सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी इन चीजों को कट करना पड़ेगा। अगर आप इनको कट नहीं करेंगे तो ट्रांस फैट सबसे बड़ा रीजन होता है आपका फैट स्टोर करना, और ये ही जल्दी आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करता है। तो आपने फोकस करना है ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं, वहाँ पे जहाँ तक हो सके आप नॉन फैट लो, उनको आप अपनी डाइट के अंदर से कट करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है, आगे चल के आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है। तो ट्रांस फैट को आपका ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई भी अगर अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल का थोड़ा सा ध्यान रखें। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, और अल्कोहल अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो आपका जो खाना जो भी आप ले रहे हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट जो है वो आपको क्या करना है, अफ्रेश को कंपल्सरी रखना है अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि अफ्रेश आपको मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। अफ्रेश आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी फैट लॉस जर्नी में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपका खाना अच्छे से आपके शरीर को लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अफ्रेश ऐड करें, और अफ्रेश के अंदर सबसे मेन जो कंटेंट होता है वो होता है कैफीन, जो आपको एक्टिवनेस, अलर्टनेस, ये सारी चीज़ें देता है। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। तो अफ्रेश को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। तो ये जो है ये न्यूट्रिशन है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। और लास्ट एक और मैं जाते जाते एक और चीज बोलूंगा कि आप गुड फैट को अपनी डाइट के अंदर करेंगे। गुड फैट ही आपकी बॉडी से बैड फैट को कम करेगा। लाइक गुड फैट, लाइक नट्स को ऐड करें। अगर आप नट्स और ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो आपका बैड फैट ऑटोमेटिकली आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, वर्कआउट को भी इंपॉर्टेंस देनी है। वर्कआउट में आप सबसे बेस्ट प्लैंक कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, लेग राइज वर्कआउट कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में ऐड करें, आपका बेली फैट कम हो जाएगा। और वैसे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है 7 मिनट की वर्कआउट, इसकी एप्स की, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो अगर ये आप एक्सरसाइज और ये सारी चीजें ऐड करते हैं तो आपका बेली फैट कम हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप भले डाइट वाइट सब ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में ये चीजें नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बहुत से लोगों को क्या होता है, सोडियम को खाने की भी ज़्यादा आती है, यानी कि नमक ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। अगर आप नमक अपनी डाइट में ज़्यादा रख रहे हो तो आपका जो किडनी है उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, है ना। खाली आप सेल्यूलोज भी ऐड कर रहे हो और आपकी डाइट की अगर अते पते नहीं है तो आपके लिए नुकसान है, आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, वर्कआउट्स को इंपॉर्टेंस दो। आप 10% वर्कआउट को कहीं ना कहीं रखो। टमी वाले जो वर्कआउट होते हैं, मैंने अभी बता रहा हूँ, वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देखें। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस वीडियो में था। और नो डाउट मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर कि आपको क्या क्या आपको चीज़ें चेंज करनी है आपकी रूटीन लाइफ में। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 110% आपको आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा और रिजल्ट दिखेगा। और मेजरमेंट लीजिए, आप मेजरमेंट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इंचेस कितना जा रहा है। ठीक है, और भी अगर इसके बारे में डिटेल जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप प्रिफेयर कस्टमर आईडी बना करके लीजिए या फिर एसोसिएट से परचेस कीजिए। तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।